ऑडिटर जनरल का बड़ा इंकशाफ। प्रोविंशनल बिल्डिंग्स डिवीजन में ठेका गेम बेनकाब। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कम बोली मुस्तरद महंगी कंपनी को नवाजा गया। करप्शन का नया मॉडल सामने आ गया। प्री क्वालिफिकेशन के बगैर ठेका अलॉट। मनपसंद ठेका देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑडिटर जनरल की सिफारिश। आपको बता रहे हैं कि 8 करोड़ 56 लाख का ठेका मनपसंद कंपनी के नाम। ऑडिटर जनरल का ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज बताइए। जी देखिए, ये सिंध हुकूमत का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविंशियल बिल्डिंग डिवीज़न 2 कराची है, इसने एक ठेका अलाट किया है बिल्डिंग्स की तामीरात का। 8 करोड़ 56 लाख रुपए का ठेका है, लेकिन ठेका जो है मनपसंद कंपनी को नवाजा गया है। चूँकि इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इस बारे में जो रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस ठेके में 4 कंपनीज़ ने हिस्सा लिया था, जबकि प्री क्वालिफिकेशन के मरहले के बगैर ही मनपसंद कंपनी को ठेका जो है वो अलाट कर दिया गया। जिन कंपनीज़ ने ठेके में हिस्सा लिया था उसमें MS प्राइड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसने 77 करोड़ 70 लाख रुपए की बोली लगाई थी, और इसी कंपनी ने 40 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करा दिया था। जो दूसरी कंपनी थी जिया एंटरप्राइजेज़, इसने 6 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तीसरी कंपनी है हैमलेट बिल्डर्स, 7 करोड़ 99 लाख रुपए का इन्होंने जो है वो बोली लगाई थी, लेकिन इन तीनों कंपनीज़ को ठेका जो है वो नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा जिसने बोली लगाई है 8 करोड़ 56 लाख, वो है MS माफ, कंपनी का नाम है MS माफ। उस कंपनी को ये ठेका अलाट किया गया। उसके बाद एक इंक्वायरी हुई और मामला जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध के पास गया। इस इंक्वायरी में भी जो रिपोर्ट पेश की गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, कि उस रिपोर्ट में गलत बयानी की गई है, और जो मुतालिका जो दस्तावेज़ात पेश की गई उसमें ये बताया गया कि ये जो कंपनी MS माफ है उसने क्वालिफाइड किया था, इसलिए उनको ठेका दिया गया था। हालांकि वो गलत बयानी थी, उस कंपनी ने क्वालिफाइड नहीं किया था, सिर्फ एक ही कंपनी को ठेका दिया गया, जबकि 4 कंपनीज जो थी वो बिड में शामिल थीं। नवंबर 2024 को ये मामला ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के सामने उठा और उसकी एक पूरी तफसीलात और रिपोर्ट मंगवाई गई, लेकिन तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। फिर 19 दिसंबर 2024 को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें सिफारिश की गई है कि ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं प्रोविंशियल बिल्डिंग्स 2 कराची, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ये चूँकि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। अब ये रिपोर्ट आई है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। अब देखना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इस रिपोर्ट के बारे में क्या फ़ैसला करती है। जी, 8 करोड़ 56 लाख का ठेका मनपसंद कंपनी के नाम। ऑडिटर जनरल का ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। प्रोविंशनल बिल्डिंग्स डिवीजन में ठेका गेम बेनकाब कर दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। कम बोली मुस्तरद कर दी गई। महंगी कंपनी को नवाजा गया है। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज बताइएगा, जिस कंपनी को ये ठेका अलॉट किया गया है, क्या उसे रोक दिया गया है या उनको इस पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है? जी, हम चूँकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है। यकीनन ये काम तो हो गया होगा, क्योंकि ये जो टेंडर हुआ था ये 2024 में हुआ था, लेकिन ये पूरा गलत हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कि सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। होता ये है कि अगर कोई ठेका देना चाह रहे हैं, एक कंपनी है जो वही ठेका जो है 7 करोड़ में पूरा करना चाहती है, दूसरी 7.5 करोड़ में पूरा करना चाहती है, तीसरी 7.25 करोड़ में पूरा करना चाहती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो कम से कम बिड देने वाली कंपनी होती है उसको ठेका अलाट किया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जिसने बोली दी है 8 करोड़ 56 लाख रुपए, उससे दीगर जो 3 कंपनी हैं उनकी बोली कम थी, उनको ठेका नहीं दिया गया, लेकिन 8 करोड़ 56 लाख में बिल्डिंग तामीर करने का ठेका दे दिया गया। तो जिस वजह से ये
ये पूरा गैर कानूनी काम हुआ है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक। और उसमें कहा गया है कि एक कंपनी को नवाजने के लिए यानी मनपसंद ठेका देने के लिए ये फैसला किया गया था। और ये इसमें ज़िम्मेदार जो हैं ये इसके वही जो प्रोविंशियल बिल्डिंग्स डिवीज़न 2 के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अब कह रहा है, अब तो ज़ाहिर सिंध असम्बली के पास ये रिपोर्ट आ गई है, फैसला सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट को कमिट करना है, लेकिन उन्होंने सिफारिश ये की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जामे कराची में पानी की फटने वाली लाइन की मरम्मत 2 माह गुजरने के बावजूद ना की जा सकी। योमिया लाखों गैलन पानी ज़ाया होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि इलाके का सीवेज निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जामिया कराची में वाटर कॉरपोरेशन की एक दफ़ा फिर लाइन फटी है, जिससे लाखों गैलन पानी जो है वो निकल के सड़क पर बह रहा है। मेरे कैमरामैन अगर अफीक आपको दिखाएं तो मुकम्मल तौर पे सर्विस स्टेशन बन चुकी है। सड़क सेवरेज जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है सेवरेज, और साथ साथ जो है वो जामिया कराची से अब पानी जो है वो निकल के बाहर सड़क पर आना शुरू हो गया है। लाखों गैलन पानी जो कि आवाम तक पहुँचना था, लेकिन गफलत और नाअहली के बाइस जो है वो अब तमाम पानी जो है वो सड़क पर निकलना शुरू हो गया है, जो कि सड़क को बर्बाद कर रहा है, ट्रैफिक जैम का और साथ साथ हादसा का सबब बन रहा है। बेटा मुझे बताने कब से पानी बह रहा है? ये 2-2.5 महीने हो रहे पानी आ रहा है। तो इसको कभी बनाने के लिए आते हुए वाटर बोर्ड वालों को नहीं देखा? नहीं आए हुए कभी भी। ठीक है भाई, मुझे बताना ये कब से पानी बह रहा है? घरों में पानी आ रहा है नहीं आ रहा? घरों में पानी कम आता है, लेकिन इधर बहुत पानी है माशाल्लाह। तकरीबन 2-2.5 माह हो गए नहीं पानी आ रहा है इधर, लेकिन इसको सही नहीं किया। ये चाहिए घरों में पानी आना चाहिए, इसको बंद करें, सही करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवाम यही कहती है कि कई माह से जो है ये मुसलसल लाइन फटी है और पानी बह रहा है और सड़क पर निकल रहा है, जो कि सड़क को बर्बाद कर रहा है, हादसा का सबब बन रहा है। लेकिन घरों में जो वाटर कॉरपोरेशन को फराहम करने वाला पानी है वो पानी सड़क पर निकल के बह रहा है, लेकिन घरों तक वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम की मुसलसल गफलत और नाअहली के बाइस जो है वो सूरत हाल ये है कि लाखों गैलन पानी, करोड़ों रुपए का पानी वो सिर्फ सड़क की नज़र हो रहा है। जी, सिंध के हर स्कूल में पोलियो के कतरे पिलाना लाजिम। मसला के तालीमी अफसरान पोलियो मुहिम में फ़ाल हिस्सा लें। रोज़ाना रिपोर्ट, मुकम्मल निगरानी। पोलियो मुहिम पर भरपूर फोकस होना चाहिए। बच्चों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। मुकम्मल महकमा स्कूल्स की अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। लिखा कि तालीमी अफसरान मुहिम की कामयाबी के लिए डिप्टी कमिश्नर से ताउन करें। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद तोहड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम ने 13 अक्टूबर यानी पीर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम स्कूल्स के तालिब इल्मों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए तमाम इजला के ज़िला तालीमी अफसरान को मरासला जारी कर दिया। मरासला महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से जारी किया गया। मरासले में सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि तमाम जिला के ज़िला तालीमी अफसरान दायरा करके स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के अमल को यकीनी बनाएं और पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर के साथ तावन करें और रोजाना की बुनियाद पर फील्ड की रिपोर्ट फोकल पर्सन, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अरसाल करें। और खत में लिखा गया है कि इस पोलियो मुहिम में किसी किस्म का कोई अजर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी आज़ाद तोहड़ियों, मज़ीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने रवा माह तक हर सूरत में सीनियरिटी फहरिस्तें फराहम कर दी। तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, आज़ाद तोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, इस हवाले से सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया और महकमा स्कूल तालीम ने रवा माह तक हर सूरत में सीनियरिटी फहरिस्तें फराहम करने की हिदायत कर दी है और तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को अमल दरामद को भी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी इन्हें तमाम डिविजनल डायरेक्टर को कर दिए हिदायत
जो है कराची, हैदराबाद, मीरपुखा, सखर, लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद डिवीजन के डिविजनल डायरेक्टर दी गई है। इस वजह से डिविजनल डायरेक्टर ने मातहत जिला के जो तलीमी अफसरान है उनको खत अरसाल करके 15 अक्टूबर तक सीनियरिटी फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं और डिविजनल डायरेक्टर सीनियरिटी फहरिस्तें मौसू होने के बाद महकमा स्कूल तलीम को अरसा कर दी जाएंगी। उसके बाद भी महकमा स्कूल तलीम सीनियरिटी फहरिस्तों पर नजरसानी करेगा और नजरसानी मुकम्मल होने के बाद में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा जिसकी सदारत सेक्रेटरी स्कूल चलेंगे करेंगे, जिसमें कमेटी के मेंबरान शिरकत करेंगे और टीचर्स जिसमें हाई स्कूल टीचर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और गैर तदरीसी अमले को अगले ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी दी जाएगी। जी आज़ाद नौरिया, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत तालीम, सेहत और सड़कों में बेहतरी के लिए पुराज़्म। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरू की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा तामीरशुदा स्कूलों की पायदारी कम अज़ कम 40 साल यकीनी बनाई जाएगी। तामीरशुदा स्कूल्स के मियार और मटीरियल का थर्ड पार्टी सर्वे कराया जाएगा। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत तालीम, सेहत और सड़कों में बेहतरी के लिए पुराज़्म है। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरू की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। कहा कि तामीरशुदा स्कूलों की पायदारी कम अज़ कम 40 साल यकीनी बनाई जाएगी। तामीरशुदा स्कूल्स के मियार और मटीरियल का थर्ड पार्टी सर्वे भी करवाया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। वज़ीर मंसूबाबंदी और तरक्की जाम खान शोरू की सदारत में स्कूल फिल्टर प्लांट को सनदी सड़कों और दीगर तरक्याती मंसूबों के जायजे का अहम इजलास हुआ। इजलास में स्कूलों, और छोटे डैम समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में चेयरमैन मंसूबाबंदी तरक्की बासी तरीक से इजलास में सेक्टर बासी जरीफ अब्दाल की 80 करोड़ करार छोटे डैम की केफर मंसूबे और टेरी फीडर करार की लाइटिंग को तुरंत ब्रीफिंग दी गई। विफाकी सभा मसूलों के तादाद में 1 से 2 करोड़ दायर किए जाए। जाम खान शोरू की हिदायत है तरफ से 9.3 अरब लागत के तालीमी मसूलों के लिए 100% फंड से मुक्त किए जा चुके हैं। सेक्रेटरी तरफ ने इस इजलास में ये ब्रीफिंग दी है और इसकी जरूरत में कहा गया है कि ये तमाम मसूबे 30 जून 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके सेक्रेटरी तालीम ने इजलास में 401 स्कूलों की तामीराती पेशरफ पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। तामीर किए जाने वाले तमाम स्कूलों की पायदारी कम अज कम 40 साल तक यकीनी बनाए जाने के हवाले से जो है इसको बात की गई है। जाम खान शोरू ने सेक्रेटरी तालीम को हिदायत दी कि इनकी पायदारी और तामीर तरक्की में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जबकि सूबाई वज़ीर जाम खान शोरू ने तामीरशुदा स्कूलों की तामीराती मटीरियल और मैयार का थर्ड पार्टी से सर्वे और गैर जायज़दार जायजा लेने का भी हुक्म दिया है। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट में भूचाल, हफ्ते भर मंदी के साए छाए रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान शदीद मंदी, सरमायाकारों के 750 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 5892 पॉइंट्स की बड़ी कमी, मार्केट 3.48% गिर गई। इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स पर आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 750 अरब रुपए कम, सरमायाकारों के लिए नुकसानदेह हफ्ता साबित हुआ। सरमायाकार मोहताब, मार्केट गैर यकीनी फ़ज़ा का शिकार है। एतमाद बहाली के लिए इक़दामात ज़रूर है। आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मौछाल, हफ्ते भर मंदी के साए छाए रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा। जी देखा हफ्तावार रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज की देखी जाए तो हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी की लपेट में रही है और रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 5892 पॉइंट की शदीद कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 3.48% कमी के बाद 1,63,098 की सतह तक गिर गया है। और गुज़िश्ता हफ्ते देखा जाए 100 इंडेक्स 1 लाख जो है उसकी जो बुलंद सतह से अब तक जो है तकरीबन 5,892 पॉइंट की कमी हुई है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,69,326 और 1,62,411 की कम तरीन सतह के दरमियान ट्रेड हुआ है। IMF का $11 अरब की वजाहत पर मार्केट में मंफी असरात देखे गए। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक की वजाहत के बाद मार्केट में पैनिक सूरत-ए-हाल कम हुई है। और यहाँ पे साथ ही हफ्ते के दौरान जो डाटा आया है कि सितंबर 25 में तफसीलात ज़र जो है सालाना 11% बढ़कर $3 अरब 18 करोड़ रही है। और मजमूई तौर पर देखा जाए एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में
274 अरब रुपए मालियत के 6 अरब 75 करोड़ शेयर के सौदे किए गए। और सबसे अहम बात के एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 750 अरब रुपए के नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,660 अरब रुपए से घटकर 18,910 अरब रुपए रह गई है। माशी माहिरीन का कहना है कि जो रीजनल की जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उससे भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन देखी जा रही है, जिसकी वजह से फरोख्त का रुझान बढ़ गया है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक कदम बढ़ाएं, साहिल को साफ बनाएं, इसी अज़्म के साथ सीव्यू पर क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद किया गया। मुहिम का मकसद पोलियो से आगाही के साथ साहिल के हुस्न को बरकरार रखना है। रोटरी क्लब कराची सीपैक बैच व्यू की सदर अरीज रजा का कहना है कि शहरी साहिल पर ज़रूर आएँ, लेकिन कचरा फैलाने से गुरेज करें। मज़ीद जानेंगे निमशा इस्माइल से। जी बताएगा निमशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साहिल पर मौजूद हूँ और रोटरी क्लब कराची सीपैक बीच व्यू की जानिब से क्लीन अप ड्राइव मुनक्कद की गई है। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए यहाँ पर किस कदर जो है यहाँ पर गंदगी मौजूद है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं सैर व तफरी करने के बाद यहीं पर जो है वो कचरा फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पर सफाई का उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसी को देखते हुए यहाँ पर रोटरी क्लब कराची की जानिब से जो है यहाँ पर क्लीन अप ड्राइव का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर जो है थोड़ी ही देर में यहाँ पर रज़ाकार मौजूद हैं, इसके साथ साथ वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है वो कचरे जमा करेंगे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट रोटरी क्लब कराची अरीज रजा। अरीज, बताइएगा कि इसका मुहिम का मकसद क्या है और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ पर सैर व तफरी के बाद आते हैं लेकिन यहाँ पर कचरा करते हैं। सेकेंडली, हमारा रोटरी क्लब ऑफ कराची सीपैक बीच व्यू है जो हर साल मंथली बेसिस पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। हमारा मकसद यही है कि हम बीच क्लीनर ड्राइव करें, बीच को साफ़ रखें और लोगों को पैगाम दें कि वो बीच को साफ़ रखें, ना कि कचरा फेंकें, सफाई की तरफ जाएं। जो हमारे SDGs हैं 15 ग्लोबल, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ बीच क्लीनअप ड्राइव है। हमारा मकसद है कि जो पोलियो की मुहिम स्टार्ट है मंडे से, उसमें लोगों को अवेयरनेस दें कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे लाजमी पिलाएं। रोटरी इंटरनेशनल से बहुत काम कर रही है, अरसे से कर रही है। हमारा मकसद ही यही है कि हम पोलियो की ड्रॉप्स और पोलियो को पाकिस्तान से ख़त्म करें। मुझे ये भी बताएं अरीज, साहिल जो है यहाँ पर लोग आते हैं, अंदरूनी सिंध से भी आते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं, यहाँ की हुस्न को बहाल करना कितना ज़रूरी है? यहाँ के हुस्न को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना कचरा, जब एक जगह साफ़ होगी लोगों का आने का दिल भी करेगा। अक्सर लोगों ने, मेजॉरिटी ने आने यहाँ पे इसीलिए छोड़ देंगे, यहाँ पे गंदगी है, बदबू है, कचरे की वजह से नॉन हाइजेनिक हो जाता है। तो हमारा मकसद ही यही है, हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि लोग साफ़ रखें, सफाई रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कुदरत के नज़ारे को इंजॉय। रोटरी क्लब की जानिब से हर साल इस तरह की मुहिम का मुनक्किद की जाती है और इसका मकसद जो है माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उसको यकीनी बनाया जाए। कराची में साहिल जो है यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं, तो उसकी खूबसूरती और हुस्न को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर जो है अब सफाई का इनेकाद भी कर दिया गया है। जी। PSSO के तहत सदीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। आज कराची ग्रामर स्कूल और स्पेक्टर स्कूल की टीमें आमने सामने आई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची ग्रामर स्कूल ने कामयाबी हासिल कर ली। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। बताइएगा हमाद। देखिए, पाकिस्तान स्कूल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें 16 से ज़ायद स्कूल्स और कॉलेज की टीम मद्दे मुकाबले है। कराची ग्रामर स्कूल की टीम का यहाँ पर अभी मैच हुआ है, जिन्होंने अपना दूसरा मैच जो है इस टूर्नामेंट का जीता है। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर शानदार मुकाबले जो है वो खेले जा रहे हैं। कराची ग्रामर स्कूल और स्पेक्टर कॉलेज के दरमियान ये मुकाबला था। हमारे साथ जो है जीतने वाली टीम के 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि PSSO के बारे में क्या कहेंगे जो हर साल ये टूर्नामेंट कराता है, जिसमें आप लोग का जो कराची ग्रामर स्कूल है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, आपके जो डायरेक्टर हैं जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी खुशी होती है खेल के, और आप क्या समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये PSSO बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हमारे साथ आते हैं। और अच्छा, आप मुझे बताएं क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में, जो आप लोग खेल रहे हैं, क्या समझते हैं पढ़ाई के साथ कितना ज़रूरी है? पढ़ाई तो करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, बास्केटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ, लेकिन एक बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस रखनी बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या PSSO, you know, it's close by, it's close to Karachi Grammar School, so it's quite easy to balance with sports and स्टडीज़। और भी जो गेम्स होते हैं, आप लोग सिर्फ बास्केटबॉल को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं या दीगर गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं? बास्केटबॉल वन ऑफ द मेन स्पोर्ट, लेकिन फुटबॉल भी है, रोइंग भी है, टेनिस भी है, सब कुछ है KGS में। PSSO सब कुछ हमको आता है। हम PSSO आगे क्वालिफाई करके फाइनल जीतेंगे KGS इंशाल्लाह। देखिए, दोनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि कराची ग्रामर स्कूल की ये रवायत है कि वो न सिर्फ बास्केटबॉल बल्कि दीगर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, और उनका ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि PSSO का जो फाइनल है बास्केटबॉल का वो KGS ग्रामर स्कूल ही जीते। जी।